बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और आज से हमने स्टार्ट करनी है जी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.3। और आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि इक्वेशंस तो हैं ही, लेकिन आपको जगह जगह स्क्वायर रूट्स के साइंस नज़र आ रहे होंगे हर इक्वेशन में कहीं ना कहीं। अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखा जाए तो सिर्फ लेफ़्ट साइड पे है, इस तरह से सेकंड में भी सिर्फ लेफ़्ट साइड पे, थर्ड में भी, फोर्थ में, लेकिन इसके बाद राइट साइड्स पे भी स्क्वायर रूट स्टार्ट हो गए हैं। तो जनाब ऐसी इक्वेशंस जिनमें रेडिकल का साइन आ जाए या स्क्वायर रूट का साइन आ जाए, स्क्वायर रूट के साइन को रेडिकल का साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो उन इक्वेशंस को जिनमें रेडिकल का साइन आ जाए और उसके अंदर जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर, उस वैल्यू को कहते हैं रेडिकेंड, ठीक है, रेडिकेंड। तो रेडिकेंड में अगर आपके पास कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 या सिर्फ 5 नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक एक्स भी मौजूद है, एक वेरिएबल की टर्म भी है। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट में भी देख सकते हैं, थर्ड में भी देखें, आप देखेंगे कि हर पार्ट में कम अज़ कम स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर वेरिएबल की टर्म लाजमी मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें सिर्फ रेडिकल का साइन हो। सिर्फ रेडिकल का साइन होना काफ़ी नहीं है। नॉर्मली तो इक्वेशन कोई भी लिखी जा सकती है, और अगर उसके अंदर सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 75 आ गया है तो आप उसको रेडिकल इक्वेशन मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्क्वायर रूट के साइन के अंदर या रेडिकल के साइन के अंदर एक वेरिएबल की टर्म मौजूद हो, तब हम उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है जी। हमारे पास इस वक्त जो एक्सरसाइज है सामने, इसमें सारी की सारी हमें रेडिकल इक्वेशंस दी हुई हैं। ये हो गई जी रेडिकल की इक्वेशंस। अब इनमें भी कुछ टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। आप फर्स्ट 4 पार्ट्स को देखें, उनमें सिंगल रेडिकल का साइन यूज़ हुआ है और कुछ इस टाइप की इक्वेशंस हैं कि एक वेरिएबल की टर्म में फिर कांस्टेंट है रेडिकेंड के अंदर, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है। यहाँ देखिए, रेडिकेंड में एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, और रेडिकल साइन के बगैर भी वेरिएबल कांस्टेंट। रेडिकेंड के अंदर वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट। यहाँ पे भी रेडिकेंड के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल की टर्म, वेरिएबल और कांस्टेंट फ्री ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, ठीक है जी। अब ये 4 पार्ट्स आपको सेम नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, ये टाइप 1 से बिलोंग करते हैं, जिसमें ax प्लस बी इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी। सारी की सारी रेडिकल इक्वेशंस होंगी, लेकिन हर एक को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है, हर टाइप को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट 4 पार्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सारे के सारे पार्ट्स टाइप 1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जी, तो क्वेश्चन लिख चुकी हूँ मैं अपने पास और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल रिपीट करना होता है, आप दोबारा से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में रिपीट कर लीजिएगा। 5x प्लस 21 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, अब इस टाइप 1 में बहुत आसान टाइप है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्क्वायर रूट या रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। इस रेडिकल के साइन को कौन ख़त्म करेगा? स्क्वायर रूट को स्क्वायर ख़त्म करेगा, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर लेने से क्या होगा? 5x प्लस 21 होल स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो गया, आपके पास सिर्फ रह जाएगा 5x प्लस 21 and that is equal to, this is exactly in the form of a plus b whole square, and as we know that this is the algebraic first formula, a plus b whole square, and that is equal to a square plus 2ab. A is the first term, b is the second term,
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, फार्मूला यूज़ किया हमने। सो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब आप देख सकते हैं हमारी रेडिकल इक्वेशन एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चली गई, लेकिन बहरहाल ये जनरल फॉर्म में से मैच नहीं करती। अब हम इसको वो भी बनाते हैं, सारी की सारी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब चूँकि एक्स स्क्वायर की टर्म इधर ही है तो मैं 5x प्लस 21 को भी राइट पे ही शिफ्ट कर लेती हूँ। आप चाहें तो ये तीनों टर्म्स उठा के लेफ़्ट पे भी शिफ्ट कर लें, तब भी ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपनी जगह पे मौजूद है। 5x शिफ्ट होगा तो -5x, 21 शिफ्ट होगा तो -21, और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, इसको अरेंज भी कर लेते हैं। अब ये ज़ीरो राइट पे ले जाते हैं, ये सारी इक्वेशन हम अपने लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, अच्छा इसके अलावा देखें हम एक और काम भी साथ साथ कर लेते हैं। हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 6x माइनस 5x, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, एंड 6x माइनस 5x इज ओनली x। ठीक है जी, 9 और -21 रह गए, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक हो गया, और अब आपने माइनस करना है 21 में से 9 को। अच्छा, यहाँ आप एक और बात भी इम्पोर्टेंट माइंड में रखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ जो शिफ्टिंग की है 21 को जब शिफ्ट किया हमने राइट साइड पे, तो हमने 21 का भी साइन चेंज किया, 5x को शिफ्ट किया तो इसका भी साइन चेंज किया। लेकिन अभी जो कुछ मैं कर रही हूँ, मैं एक्स स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पॉजिटिव था, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ लेफ़्ट साइड पे, और फिर इसी तरह से इनको सॉल्व कर रही हूँ, उनके साइंस को चेंज नहीं कर रही। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे भी तो शिफ्टिंग हो रही है, तो साइंस क्यों नहीं चेंज हुए। तो बेटा इसका आंसर ये है कि आप याद रखिएगा, जब पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड उठा के आप राइट पे ले आएँ और पूरी की पूरी राइट उठा के आप लेफ़्ट पे ले जाएं, तब आपको साइंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो साइंस वही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमने राइट साइड पे जो कुछ था उसकी शिफ्टिंग नहीं की, ये तीनों टर्म्स वहीं पे थी, सिर्फ इन दोनों की शिफ्टिंग की थी, इसलिए सिर्फ इन दोनों के ही साइंस को हमने चेंज करना है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, प्लस 9 और -21, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 21 में से 9 माइनस करें तो आ जाता है आपके पास 12, और अब यहाँ पे ये ज़ीरो इधर आ जाएगा। ये पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड राइट पे आई और पूरी की पूरी राइट साइड लेफ़्ट पे आई, इसलिए हमने साइंस को चेंज बिल्कुल नहीं किया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम नॉर्मल जैसे तरीके से सॉल्व करते आए हैं। और आपको याद हो कि हम ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो चाहे इक्वेशंस रेडिकल हो या किसी भी टाइप की से बिलोंग करती हूँ, वो कहीं ना कहीं जाके क्वाड्रेटिक में ज़रूर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हम मिड टर्म ब्रेक से चेक कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट लिखा जाता है, हमारे पास आ जाता है जी -12x², और सम चाहिए हमें +x। अब हमें सोचनी है ऐसी दो टर्म्स के जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -21x 12x² आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो x आए। आई थिंक सो 4x और 3x को ट्राई करते हैं, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 3 12x इंटू x² प्लस माइनस माइनस, और साइन ग्रेटर वैल्यू का 4 में से 3 गए तो 1x। जी ये सही बिल्कुल फैक्टर्स बन गए, और अगर ये ना होता तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हेल्प ले लेते। ठीक है जी, जिसको ये मिड टर्म ब्रेक क्वाड्रेटिक या फिर मिड टर्म ब्रेक का प्रोसीजर नहीं पता है, वो क्या करे कि शॉर्ट्स में जाए और वहाँ से मिड टर्म ब्रेक को अच्छे से पहले समझ। इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ठीक हो गया जी, हमारी मिड टर्म ब्रेक होगी 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके जी, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 4 इज़ नॉन कॉमन,
दूसरी दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन, -3 कॉमन चला गया, पीछे रह गया x, माइनस कॉमन चला गया, पीछे रह गया प्लस, और 4, 3 कॉमन गया तो 4 रहेगा, इक्वल टू 0। x + 4 इज़ कॉमन एंड x - 3 इज़ नॉन कॉमन, इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब ये है कि x + 4 0 है या फिर x - 3 0 है। ठीक है जी, अगर x + 4 0 है तो इसका मतलब है x की वैल्यू है -4, और अगर x - 3 0 है तो इसका मतलब है x है इक्वल टू 3 के। अच्छा, ये तो आ गई x की वैल्यूज़। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो रेडिकल इक्वेशंस के बारे में आपने ख़ुसूसी तौर पे याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज़ का आ जाना काफ़ी नहीं है कि हम इसको उठाएं और सॉल्यूशन सेट में लिख दें, बल्कि आप याद रखिएगा कि इन दोनों वैल्यूज़ की वेरिफिकेशन मस्ट है। रेडिकल इक्वेशंस में लाजमी है कि आप इसकी वेरिफिकेशन भी करें। मैं हर पार्ट की तो नहीं करूँगी, लेकिन चले मैं फ़र्स्ट पार्ट की आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। हर टाइप में से एक वेरिफिकेशन हम लाजमी करेंगे, ठीक है। ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती। तो सॉल्यूशन सेट में वही वैल्यूज़ जाएंगी जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसलिए हमें ये चेक करना ही पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन में पुट करने से सेटिस्फैक्शन हो रही है, ट्रू साबित हो रही है गिवन इक्वेशन या नहीं। हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 5x + 21 इज इक्वल टू विद रेडिकल साइन इक्वल टू x + 3। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा वेरिफिकेशन। ठीक है जी, और ये आपकी है गिवन इक्वेशन। अब मैं इसमें बारी बारी x को -4 और 3 पुट करके चेक करूँगी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। मैं लिखती हूँ कि जब x -4 है तो फिर गिवन इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। 5 × x + 21 इज़ इक्वल टू x + 3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ मैं -4 पुट कर देती हूँ। 5 × -4 इज़ -20 + 21 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 4 में से 3 गए तो -1। अच्छा, अब यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं कहना, इसके अलावा आपने यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे या राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे कोई भी टर्म शिफ्ट नहीं करनी। वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप कोई अलजबरा की इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप ये इक्वेशन को ट्रू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायरिंग भी नहीं करना, और इसके अलावा कोई दाएं बाएं लेफ़्ट राइट पे कोई भी टर्म को शिफ्ट नहीं करना। जो राइट साइड पे सॉल्व हो गया बस वहीं स्टॉप कीजिए, जो लेफ़्ट साइड पे सॉल्व होगा उसको वहीं लिखिए। 21 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर रूट, एंड दैट इज़ इक्वल टू -1। स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व होता है दो साइंस आते हैं, -1। अब आप मुझे बताइए, क्या +-1 -1 की इक्वल है? क्या +1 भी और -1 दोनों ही की वैल्यूज़ -1 की इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये ट्रू नहीं हुआ। -4 ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम चेक करते हैं जी कि जब x की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आई ना, अब हम 3 को चेक करते हैं तो फिर गिवन इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 5 × x + 21 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x + 3। अब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ आप उसकी वैल्यू 3 पुट करते जाइए। 5 3 ज़ा 15 + 21 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 6। 15 + 21 36 is equal to 6. Square root of 36 is 6.
अब देखिए 6 के इक्वल आता है, दिस इज़ ट्रू। आप बेशक प्लस माइनस के केसेस ना लें, ये आपको मैंने समझाने के लिए कहा है। अगर आप सिर्फ सिंपल इसको 1 भी करते हैं ना यहाँ पे, तो 1 इज़ इक्वल टू -1, ये फिर भी नॉट ट्रू ही थी, ठीक है। जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 और यहाँ पे भी पॉजिटिव 6 ही है, तो ये ट्रू है। x इज़ इक्वल टू 3 वो वाला रूट है जो कि सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, क्योंकि इस वैल्यू ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सो अब देखें, एक रूट आया था हमारे पास -4, -4 इज द एक्सट्रेनियस रूट। इसको हम नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, ठीक है, बल्कि सॉल्यूशन सेट में आएगी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू, और वो कौन सी। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट गलती स्टूडेंट्स कर जाते हैं एग्ज़ाम्स में भी, टेस्ट्स में भी, वो सॉल्यूशन सेट में ये वाला 6 लिख देते हैं कि जिसने ट्रू साबित किया स्टेटमेंट को 6 इज़ इक्वल टू 6, वो सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, सॉल्यूशन सेट में हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सॉल्यूशन सेट में आप देख लें, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 1.1 1.2 में, एक्स या वाई या टी या जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया था इक्वेशन में, हमने उसका आंसर लिखा है, ना कि कोई ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट से उठाया था। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से कीजिएगा ये कि सॉल्यूशन सेट में अब आपने 6 नहीं लिखना बल्कि 3 लिखना है, क्योंकि 3 है वो रूट, 3 है वैल्यू x की। और अगर ये भी ट्रू होता तो -4 पुट करते, ना कि हम 1 या -1 पुट करते, ठीक है। x की वैल्यूज़ आपके सॉल्यूशन सेट में आती हैं। एनीवेज -4 एक रूट तो है, लेकिन वो एक्सट्रेनियस रूट है, उसने सॉल्व नहीं किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं होने दिया, इसलिए हम उसको सॉल्यूशन सेट से बाहर ही लिखेंगे। हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगी सिर्फ x इज इक्वल टू 3। जी मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ चुकी हूँ, मैंने नेक्स्ट पार्ट अपने पास नोट कर लिया, और फिर से वही सारे स्टेप्स हैं, टाइप 1 से बिलोंग करता है। और सबसे पहला काम किया है कि हमने इक्वेशन की बोथ साइड्स को स्क्वायर करना है, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 2x - 1 एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ a - b होल स्क्वायर। ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जिसमें हम लिख सकते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a इज x एंड b इज 2, ठीक है जी। सो 2x - 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस दिस इज 4x प्लस एंड दिस इज 4। अब फिर वही बात कि एक दो ही टर्म्स को हम उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि सारी वैल्यूज़ सारी टर्म्स एक ही तरफ आ जाएंगी। +2x है तो -2x हो जाएगा, क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। -1 है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है जी। इसको मैं सारी की सारी इक्वेशन को उठा के लेफ़्ट पे और राइट वाली सारी वैल्यूज़ उठा के राइट पे लिख देती हूँ, लेफ़्ट वाली को राइट पे, राइट वाली को लेफ़्ट पे। अब यहाँ पे साइंस का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई एक टर्म 2-3 टर्म्स को शिफ्ट नहीं किया, ठीक है जी। ये बात ज़रा आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। -4x - 2x आर द लाइक टर्म्स, माइनस माइनस इज प्लस, 4 + 2 इज 6, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। +4 + 1 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर हम चेक करते हैं जी, सम एंड प्रोडक्ट मेथड या मिड टर्म ब्रेक, जो भी आप कह लें, चेक करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। हमें चाहिए प्रोडक्ट में 5x स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, और सम में चाहिए -6x। अब दो टर्म्स ऐसी सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5x स्क्वायर आए, और उनका सम लिया जाए तो -6 आए। तो 5x और 1x को अगर ट्राई करें और दोनों के साथ माइनस लिखें, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 1 ज़ा 5, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 इज 6 एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है जी। बिल्कुल सही रूट्स आ गए हैं, सही टर्म्स आ गई हैं।
अब मिड टर्म ब्रेक हो गई, -5x -1x या सिंपल x भी लिख सकते हैं, +5 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक हो गई जी। एक्स स्क्वायर सॉरी, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x -5 इज़ लेफ्ट। बाकी दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी कॉमन ना हो तो पहली टर्म का साइन और 1 कॉमन ले लिया करें। अब -1 कॉमन गया तो सिर्फ x रह गया, प्लस का मतलब है दो माइनस, ठीक है। एक माइनस कॉमन चला गया तो एक माइनस बाकी बच गया, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ x -5 इज कॉमन and x -1 is non-common. This implies that either x -5 is equal to 0 or x -1 is equal to 0. ठीक है जी। Here x is equal to 5 and here x is equal to 1. अब फिर वही बात, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि 5 या 1 सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। गिवन इक्वेशन को आप चेक कर लें, अगर तो दोनों रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों को सोल्यूशन सेट में लिखना है, अदरवाइज हमें एक्सट्रेनियस रूट दिखाना पड़ेगा जी। आपका टाइम बचाने के लिए वेरिफिकेशन मैंने कर दी है और आप देख सकते हैं कि एक रूट ने सेटिस्फाई किया, x इक्वल टू 5 ने सेटिस्फाई किया, इसलिए मैंने 5 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, जबकि x इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि 1 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिन स्टूडेंट्स को मेथड अच्छे से समझ आ गया है, ज़रूरी नहीं कि वो एक एक स्टेप को देखने के लिए बैठ जाएं, वो स्किप करें और ख़ुद से सॉल्व करें, पॉज कर लें इसको और फिर सॉल्व करने के बाद इसको मैच कर लें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें पहला वाला स्टेप वही वाला हमेशा की तरह इस टाइप में पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, ताकि स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो सके। ठीक है जी। And we are left with 4x plus 5 and that is equal to, this is again a minus b whole square, a square, a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x, ठीक है, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a क्या है 2x, b क्या है 5, ठीक है जी। सो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 to the 4, 4 5 are 20x प्लस 25, ठीक है जी। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, ये दोनों टर्म्स लेफ्ट पे शिफ्ट राइट पे शिफ्ट करेंगे तो दोनों ही के साइंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने से दो टर्म्स की शिफ्टिंग की है, ठीक है। जबकि नेक्स्ट स्टेप में मैं सारी की सारी इक्वेशन का ही रद्दो बदल कर रही हूँ। कैसे कि लेफ़्ट वाली पूरी राइट पे और राइट वाली पूरी लेफ़्ट पे ले आई, अब साइंस चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। -20x और -4x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 20 प्लस 4 इज 24 एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। 25 माइनस 5 20 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे भी आप सम एंड प्रोडक्ट मेथड कर सकते हैं, लेकिन ज़रा आप गौर कीजिए, 4 24 20 these are the multiples of 4, so you can take 4 as common from the whole equation। इसका फ़ायदा क्या होगा? we are left with this, देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने 4 को कॉमन लिया। अब मैं क्या करती हूँ, अगले स्टेप में इस 4 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेती हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? इसका फ़ायदा ये है, आप देखेंगे कि इक्वेशन और आसान फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी होगी। अब आपको अगर सम एंड प्रोडक्ट या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना भी है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पे लगाना है। अब आप खुद सोचें, इसके सम एंड प्रोडक्ट के लिए सोचना मुश्किल था या अब मुश्किल है? ठीक है, तो जब कभी इस तरह का फैक्टर आ जाए जो आप कॉमन ले सकते हैं तो लिया करें। अच्छा जी, सम एंड प्रोडक्ट मेथड से चेक करते हैं। प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए 5x स्क्वायर, सम चाहिए -6x, यानी दो वैल्यूज़ जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 5x स्क्वायर।
ठीक है, दोनों के साथ माइनस ले लेते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और ये सम में भी काम आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 + 1 इज 6, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है जी, सही आ गई हैं टर्म्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 ले लें, एक्स माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। x minus 5 is common and x minus 1 is non-common. This implies that either x minus 5 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. Here x is equal to 5 and here x is equal to 1. ठीक है जी। अच्छा, अब मैं हर पार्ट में वेरिफिकेशन नहीं कर रही, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच सके। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए वेरिफिकेशन को मैं कर रही हूँ स्किप, और मैं आप इसको करेंगे जी रफ वर्क में खुद से चेक। दोनों रूट्स को चेक कीजिए, 5 और 1 दोनों को पुट कीजिए गिवन इक्वेशन को में बारी बारी, और देखिए कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सा सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। जी, मैंने वेरिफिकेशन कर लिया और यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ इसको आपके लिए। और x इज इक्वल टू 1 आप जब पुट करेंगे आप देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, जबकि x इज इक्वल टू 5 पुट कर देने से सेटिस्फाई हो जाती है। सो हम सोल्यूशन सेट में सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक हो गया जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, और फिर वही स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो। ठीक है जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 29 माइनस 4x, and this is again in the form of a plus b whole square, that is equal to a square plus 2ab plus b square. A is 2x and b is 3. So 29 minus 4x is equal to, this is 4x square plus 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 3 square is 9. फिर से शिफ्टिंग करूँगी इन दोनों टर्म्स की राइट साइड पे। -29 बन जाएगा -29, माइनस 4x बन जाएगा +4x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी, इसको आप पहले सॉल्व कर लें, बाद में लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट में ले जाएं, या फिर बाद में ले जाएं, जैसे भी। चलें पहले इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 12x + 4x 16x, and plus minus minus 29 minus 9 is 20, and sign of greater value। ठीक हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप यहाँ पे भी नोट करें 4, 16, 20। ठीक है जी, 4 कैन बी टेकन एज कॉमन। मैंने इस सारे राइट साइड को लेफ़्ट पे ले आई, लेफ़्ट को राइट पे ले आई। 4 इज़ कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। और वही बात, क्या फ़ायदा होगा कि जब आप बोथ साइड से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपकी इक्वेशन मज़ीद आसान और रिड्यूस हो जाएगी। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज़ 0। सम एंड प्रोडक्ट मेथड या मिड टर्म ब्रेक चेक कर लेते हैं जनाब, उम्मीद है कि हो जाएगा। प्रोडक्ट चाहिए हमें -5x स्क्वायर और सम चाहिए हमें +4x, तो हमें दो ऐसी टर्म सोचनी है। तो आप क्या करें, 5x और 1x ले लें। अब हमें साइन -b चाहिए, एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव ले लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5x में से 1x गए तो 4x और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है जी, मिड टर्म ब्रेक हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं समझ में आया हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप शॉर्ट्स में जाइए और मिड टर्म ब्रेक को अच्छे से पहले समझ लें। अच्छा जी, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन,
वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस 5। बाकी दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लें। माइनस कॉमन एक्स रह गया, दूसरी टर्म में से माइनस कॉमन चला गया तो प्लस रह गया 5 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 5 इज कॉमन एंड x माइनस 1 इज नॉन कॉमन। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि या तो x प्लस 5 ज़ीरो है या फिर x माइनस 1 ज़ीरो है। ठीक है जी। अब ये दोनों रूट्स आ गए, इनमें से को हो सकता है कोई एक आध एक्सट्रेनियस रूट हो, और वो फिर मैं वेरिफिकेशन आपके लिए छोड़ती हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। आपने यहाँ पे करनी होगी वेरिफिकेशन, ठीक है, और फिर देखते हैं जी एक्सट्रेनियस रूट्स आते हैं या नहीं। आप भी चेक कीजिए, मैं भी चेक करती हूँ। जी वेरिफिकेशन मैंने कर ली है, और -5 को जब पुट किया तो 7 इज़ इक्वल टू -7 आ रहा था जो कि नॉट ट्रू था, और 1 पुट करने से 5 इज़ इक्वल टू 5 ट्रू आ रहा था। इसलिए हम ये कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू -5 इज़ द एक्सट्रेनियस रूट, जबकि हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो 1 आएगा क्योंकि 1 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारे चारों के चारों पार्ट्स। टाइप 1 रेडिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गए टाइप 1, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।